पिता अपने संतानों को बुलाकर इस तरह से कहते हैं, फलाने जगह पर मेरी संपत्ति है, फलाने जगह पर मैंने तुम्हारे लिए जमीन को रखा है और फलाने जगह पर मैंने इतनी इतनी चीजों को तुम्हारे लिए सिद्ध कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीजें मैं तुम्हारे वश में कर दूं और वो सब चीजें तुम्हारे लिए निजमाक ठहरा दूं, और जब तुम वहां पर जाओगे उसे स्वतंत्र करोगे, उसे प्राप्त करोगे और मेरी खुशी में, मेरे आनंद में शामिल हो जाओगे। जो कुछ मैंने कमाया है वो सब तुम्हारा है। अब से इसका आनंद लेते हुए इसकी रखवाली भी तुम क्या करोगे। मैं तुम्हारे साथ होकर तुम वहां तक लेकर चलता हूँ। अपनी सारी संपत्ति को दिखाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए पिता अपने संतानों को लेकर उनके संग चलते हैं। बहुत समय लंबी यात्रा चलती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखे हैं, विस्तृत चीज़ें हैं, विस्तृत जगह हैं और लंबी दूर यात्रा भी करना पड़ा है। इन सारे क्षेत्रों को दिखाते हुए, सारी संपत्तियों को दिखाते हुए पिता उनसे कहते हैं, तुम यहाँ पर सुखदायक जीवन बिता सकते हो, यहाँ पर तुम सुरक्षित रह पाओगे, यहाँ पर समृद्धि के साथ जी पाओगे, तुम्हारे यहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना होगी और ना ही तुम्हारे यहाँ पर कोई हानि पहुँचेगी। ये समृद्ध जगह है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए सिद्ध कर रखा है। आओ मेरे आनंद में शामिल हो जाओ, इनका अनुभव करते जाओ और यहाँ से आगे तुम बढ़ते जाओ। अपनी संतानों को सारी संपत्ति का बंटवारा करते हुए, उसका हिस्सेदार बनाते हुए, उनके आनंद को देखकर पिता उनके आनंद में जब शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ईश्वर की पिता परमेश्वर भी अपने संतानों को आशीष देना चाहते हैं, अपनी सारी बरकतें उन तक लेकर आना चाहते हैं। और परमेश्वर अपने संतान को, खासकर इस्राएलियों को, उस प्रतिज्ञा के कनान देश में जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं वहां तक ले जाते हुए और परमेश्वर सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं। इस यात्रा में हम लोग हैं। इस्राएल के साथ परमेश्वर किस प्रकार से चला रहे हैं। कनान पहुंचने से पहले सीना के जंगल से पारान तक जिस तरह से कूच करके आ चुके हैं, यहाँ पर परमेश्वर और अधिकारित से क्या बातें करने जा रहे हैं, कैसे विषयों के साथ मूसा के साथ मुलाकात करते हैं और परमेश्वर इस्राएल को क्या क्या देना चाहते हैं, हारून को क्या देना चाहते हैं, मूसा को क्या देना चाहते हैं, उनके सामने रखा हुआ जिम्मेदारियों के साथ में जो आशीर्वाद आती हैं उन सबों को किस प्रकार से वे स्वीकार करते हैं। हमारी दिन में आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उनकी कृपा के लिए, उनकी दया के लिए, और साथ ही साथ में परमेश्वर ने जो उपकार हम पर बरसाए हैं, हमें से जो उनकी संख्या में रखा है, उन सबों को स्मरण करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनकी महिमा करते हुए, आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए, अगुवाई को पाने के लिए, परमेश्वर का विशेष ज्ञान और अभिषेक से हम सब लोग भरे जाने के लिए, परमेश्वर आज सुबह भी हमसे फिर से एक बार बातें करते हुए हमें सामर्थ से भरने, शक्ति से भरने, पराक्रमी योद्धा के रूप में परमेश्वर हम सबको खड़ा करने के लिए आइए अपने आपको खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। इस्राएल की यात्रा में साथ देते हुए कनान तक पहुंचाने की आपकी जो चेष्टा है, आपकी इच्छा है और आपकी प्रणाली के आधार पर जिस तरह से आप चला रहे हैं, परमेश्वर उस यात्रा में आपने कई सारी बातों को हमें सिखाया भी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं, आदर सम्मान महिमा आपको देते हैं, अपने आप को दिनों नमन भी करते हैं और आशा रखते हैं प्रभु जी आज भी फिर से एक बार आप हमसे बातें करेंगे, आपके वचनों के माध्यम से सामर्थ और शक्ति हम तक पहुंचाएंगे। आज सुबह फिर से एक बार कुछ नए बन कर हमें लेकर जाएंगे। इस्राएल की यात्रा में आगे क्या हो रही है हमारे सामने नहीं है, हमसे भी बातें करते रहिए। हमारे सारे प्रियजनों की कमजोरियों को, तकलीफों को, मुसीबतों को दूर करते हुए हर एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रभु जी अपनी स्वर्गीय बरकत के साथ में, सामर्थ्यों के साथ में प्रभु जी दर्शन देने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी सुनकर अपने देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। हमसे बातें करने के लिए आप सिद्ध हैं प्रभु जी, हम भी अपने आप को सिद्ध करते हैं और यथार्थ करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हैं हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातों और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हमारी अध्ययन की किताब 18वें अध्याय में चल रही है। आए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्रस्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म का अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों के ऊपर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं उनको भी अपने साथ ले आए कर और वे तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरा पुत्र ही आया करें, जो तुझे सौंपा गया है उसकी, और सारे तंबू की भी रक्षा किया करें। परंतु पवित्रस्थान के पात्रों का और वेदी के समीप न आए, ऐसा ना हो कि वे और तुम लोग भी मर जाएं। सो वे तुझसे मिल जाएं और वे लाभ वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें। परंतु जो तेरे कुल का ना हो वो तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम्हें किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप ना बढ़ गए। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएल के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे की भीतर की बहुतों की सेवकाई के लिए तो और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूँ
और जो तेरे कुल के ना हो वो यदि समीप आए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इसराइल की पवित्र की वस्तुएं जितनी हो उनमें तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएंगी वे तेरी ही ठहरे, अर्थात इसराइल के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दे वो तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तु भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंट इसराइली हिलाल के लिए दें उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा की हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वह इनको खा सकते हैं। फिर उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं, अर्थात इनकी पहली उपज जो यहोवा को दें वो मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो यहोवा के लिए ले आए वो तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों उन्हें खा सकेंगे। इस्राएल में जो कुछ अर्पण किया जाए वो भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठे को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना ना हो, जब वे महीने भर के हो तब उनके लिए ठहराए हुए मूल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 शक्ल के हिसाब से 5 शक्ल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय व भेड़ व बकरी के पहलौठे को न छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लोहों को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हवे करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांघ भी तेरा ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इसराइली यहोवा को दे उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इसराइल के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले मैं उनके इसराइलियों के सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। और भविष्य में इसराइली मिलाप वाले तंबू के समूह न आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाए। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे और उनके अधर्म का भार वही उठाए करे। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इसराइल के बीच कोई भाग उनको ना मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो लेवियों से कहा कि जब जब तुम इसराइल के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारे निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें यहोवा के लिए उठाई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसे गिनी जाएगी। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांश में से जो इसराइल की ओर से पाओगे और यहोवा की उठाई भेंट हारून याजक को दे दिया करना। जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है सो से यहोवा के लिए उठाए भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तो लेवियों से कहा कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो तब यहोवा तुम्हारे लिए कल्याण में का अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घराने समेत सब स्थान में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू में जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा, परंतु इसराइल की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। अब तक की बातों को हमने इस प्रकार से देखा है। परमेश्वर हारून वंश को अर्थात लेवियों के साथ में बातें करते हैं। परमेश्वर उनसे कहते हैं, जब तक कनान देश में पहुंच जाओगे तुम्हारा कोई निज भाग नहीं ठहरेगा। अगर तुम्हारा कोई निज भाग है वो मैं ठहरूंगा। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी बताकर आज के ध्यान को आगे लेकर चलते हैं। एक बार किसी राजा ने ऐसा घोषणा कर दिया है, मैं अपने जन्मदिन के समय पर अपने राजमहल में बहुत सी कीमती चीजों का प्रदर्शन रखूंगा। जिसको जिस वस्तु के ऊपर मन आता है उसे उठाकर ले जा सकता है, उसके लिए उचित है, मेरी ओर से एक तोहफा है। तो राजमहल में सब लोग आ चुके हैं। कोई सोना लेते हैं, कोई चांदी लेते हैं, कोई हीरे लेते हैं, कोई मोती लेते हैं। ऐसे कीमती चीजों को लेकर जाते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति राजा का हाथ थामे हुए उन्हें अपना घर लेकर जाना चाहता है। सब लोग उनके ऊपर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे ले लो, मोती ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन राजा को अपना घर ले जाकर क्या करोगे और राजा को कहाँ रखोगे? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा है, तुम सब सोना चांदी लेते हो, छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर जाते हो, तुम्हारी नजर में वो कीमती है, मूल्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन राजा अगर मेरा हो जाता है, राजा का जो कुछ भी है वो सब मेरा हो जाता है। बुजुर्ग मनुष्य की चतुराई और होशियारी को देखकर सब तंग रह गए थे। परमेश्वर इसराइलियों को कनान देश निज भाग के रूप में देते हैं, लेकिन अपने याजकों से कहते हैं, तुम्हारा कोई निज भाग ना होगा। कनान देश में जो कुछ भी होगा मैं ठहरूंगा, मैं ही तुम्हारा निज भाग ठहरूंगा। अर्थात
जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। इसराइल के 11 कुल के लोग जो अर्पण लेकर आते हैं, दशमांश लेकर आते हैं, भेंट लेकर आते हैं, वे सब उत्तम से उत्तम चीजों को लेकर आएंगे और मेरे नाम पर चढ़ाएंगे, और जो कुछ मेरे नाम पर चढ़ाएंगे वो सब मैं तुम्हें कर देता हूँ। अर्थात परमेश्वर अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, परंतु अपने याजकों को देते हैं। परमेश्वर ने याजकों से इसलिए कहा है, तुम कोई काम ना करना, कोई नौकरी ना करना, कोई मजदूरी ना करना, कुछ ना करना, वरंतु प्रजा के और मेरे बीच में ठहर कर सेवा ठहर किया करना। याजक का पद मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुमको तुम्हारे संतान को सदा के लिए मैं देता हूँ, एक हक के रूप में मैं तुम्हें दे देता हूँ, और उत्तम से उत्तम भाग जो मेरे पास आते हैं वो भी मैं हक के रूप में तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन जो दशमांश तुम्हारे पास आते हैं उसमें का दशमांश तुम मेरे पास ले आया करो। अगर ऐसा ना करोगे तुम्हारे पर पाप ठहरेगा। पाप तुम्हारे पर ना ठहरना है तो भी दशमांश ले आया करो। परमेश्वर के वचनों को हम सुनते रहते हैं, परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हम समझ को पाएंगे। परमेश्वर हमसे जो बातें कर रहे हैं, मुझसे जो बातें कर रहे हैं, इस वचन के आधार पर चलने के लिए आइए अपने मन को सिद्ध करते हैं। हमसे बातें करने वाले पिता परमेश्वर, आपकी कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर सा वचन आपने हमसे बातें की हैं। उत्तम से उत्तम भाग परमेश्वर आप हमारा ठहराते हैं, और सबसे बढ़कर आप हमारा निज भाग ठहरते हैं। प्रभु आप जब हमारे हो जाते हैं, आपका जो कुछ भी है वो सब हमारा हो जाता है। धन्यवाद करते प्रभु इस सौभाग्य के लिए, धन्यवाद करते प्रभु इस अद्भुत वचन के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर आशीष मां प्रभु जिन शब्दों के लिए, धन्यवाद करते हैं आप जो हमारे निज भाग ठहर रहे हैं। हम भाग्यवान होते हैं प्रभु जी, हम आशीषवान होते हैं। आपकी प्रतिज्ञा प्रभु जी हमारे लिए पर्याप्त है। इस संसार में कुछ मिले या ना मिले प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद करते हैं, आभार आपका प्रकट करते हैं वचन के लिए प्रभु जी, सामर्थ के लिए, शक्ति के लिए, अगुवाई के लिए, आपकी छुटकारा के लिए एक और बार स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार मिलकर स्तुति आराधना करने हेतु हम सबों को सजीवों की संख्या में रखने के लिए आपसे प्यार पर निवेदन करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए दुआ को सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। मूल्यवान वस्तु परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। इन सबसे बढ़कर अपने आप को परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर अगर आपके होते हैं वस्तु भी आप ही के हो जाते हैं। परमेश्वर आपके होते हैं, अनुग्रह आपका होता है। परमेश्वर अगर आपके होते हैं, दया आपके ऊपर आती है। परमेश्वर अगर आपके निज भाग ठहरते हैं, उनकी करुणा भी आपकी हो जाती है। स्वर्गराज भी आपका हो जाता है। स्वर्गराज में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए हैं। आपको और मुझे बुलाहट देते हैं। अपने बाहें पसार कर प्रभु यीशु मसीह हम सबको स्वागत करना चाहते हैं। अपने मनों को अर्पण करते हैं, प्राणों को अर्पण करते हैं, आत्मा को अर्पण करते हैं, देहों को अर्पण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सब लोग शामिल हो जाए। इस प्रकार के जीवन में हम सब लोग सफल होने के लिए परमेश्वर के दिव्य सामर्थ, अनुग्रह और अभिषेक आपकी पर उतर आए। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।